नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश चौहान एजुकेशन पर। तो अभी पिछली क्लास में हमने अनुपात समानुपात का टाइप फर्स्ट पढ़ा था। आइए आज से हम शुरू करते हैं टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड का है पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की आय 3 मंथ में खर्च करता है। अच्छा, कह रहे हैं यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपये हो। मासिक आय कितनी है? 6,000 रुपये। तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। देखो, 1 महीने में कमाता है 6,000 रुपये, तो 2 महीने में कितने कमाएगा? 12,000 रुपये। अब ये जो 12,000 रुपये हैं वो 3 महीने में खर्च कर देगा, तो 1 महीने में खर्च कितना करेगा? 4,000 रुपये। ठीक है। अब 6,000 रुपये 1 महीने में कमाता है और 4,000 रुपये 1 महीने में खर्च करता है, तो 1 महीने में बचाता कितना है? 1 महीने में बचाता है 2,000 रुपये। अगर वो 2,000 रुपये 1 महीने में कमाता है तो 1 साल में यानी कि 12 महीने में कितने कमाएगा? 24,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। यानी कि A खर्च करता है 16 के अनुपात में, B खर्च करता है 12 के अनुपात में, और C खर्च करता है 9 के अनुपात में। यदि उनकी कुल आय 15,300 रुपये हो। कुल आय कितनी बताई है इन्होंने? 15,300 रुपये। ठीक है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करें, यानी कि ये करता है 20%, ये 25% और ये 40% की करता है बचत। ठीक है। और ऊपर हमें किसका अनुपात दिया है? ऊपर हमें अनुपात दिया है खर्च का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर A अपनी आय का 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है? 80%। ठीक है। इसी तरीके से अगर B अपनी आय का 25% बचाता है तो खर्च कितना करता है? 75%। इसी तरीके से C अपनी आय का 40% बचाता है तो खर्च कितना करता है? 60%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खर्च है वो परसेंटेज में है और ये जो खर्च है वो किस में है? अनुपात में। अच्छा, एक बात बताओ, अगर A के 80%, A के आय के 80% का मान 16 है, तो इसकी पूरी आय यानी कि 100% का मान क्या होगा? देखो, यदि मैं 80 को 5/4 से गुणा कर दूं तो क्या ये 100% हो जाएगा पूरा? ठीक है। देखो, 4 से काटो 20 और 20 की गुणा 5 में करोगे, 20 पंजे 100। इसी तरीके से जब यहाँ पे 5/4 की गुणा करी है तो यहाँ पे भी 5/4 की गुणा कर दो 100% बनाने के लिए। ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि इसकी पूरी आय कितनी थी? 20। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर मैं 75 की गुणा 4/3 से कर दूं तो क्या ये 100% हो जाएगा पूरा? तो यहाँ भी मैं गुणा करूँगा 4/3 से, यानी कि 3 चौक 12 और 4 चौक 16। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 5/3 से तो ये 100% हो जाएगा। 60 की गुणा अगर 5/3 से करोगे तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करो 5/3 से, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि इनकी आय का अनुपात कितना हुआ? इनकी आय का अनुपात हुआ है 20:16:15। ठीक है।
तो टोटल कर लो कितनी आय हो रही है, ये होगी 20, 20 40 और एक 50 और एक 51, यानी कि टोटल आय अनुपात में कितनी है 51 यूनिट कह लो इसे। लेकिन टोटल आय रुपयों में कितनी बताई है इन्होंने, 15,300, 15,300, ठीक है। यदि 51 की वैल्यू 15,300 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,300 बटे 51 बराबर कितना हो गया 300, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी 300। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बी की आय ज्ञात करो। तो बी की आय तो ये है ना 16, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, तो बी की आय हो जाएगी 4800, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी इसी तरीके का सवाल है। कह रहे हैं कि ए बी सी की कुल आय 40,400 रुपये है। ए बी सी की कुल आय कितनी बताई है इन्होंने, 40,400, यानी कि 40,400 बता रहे हैं। उनका 80, 85 और 75% खर्च है। 80, 85 और 75% है खर्च, ठीक, 75% है ये। और बचत का अनुपात है 5, 6, 9, 5, 6, 9, ये है बचत, ठीक। चलो फिर से वही बात हो गई। अगर 80% खर्च है तो 20% बचत है क्या? अगर 85% खर्च है तो 15% बचत है क्या? यदि 75% खर्च है तो 25% बचत है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 25% की वैल्यू कितनी है 5, तो 100% यानी कि उसकी आय, एक ही आय कितनी हो जाएगी, तो 20 की गुणा मैं किससे करूँ, 20 पंजे 100, पूरा 100 हो गया। तो यहाँ भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 5 से, तो 5 पंजे कितना हो गया 25। इसी तरीके से अगर 15 की गुणा 20/3 से कर दें तो देखो 100 हो जाएगा क्या ये, ठीक है 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 20/3 से, तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। इसी तरीके से 25 की गुणा अगर 4 से करो तो 100 हो जाएगा, तो 9 की गुणा भी किससे करनी पड़ेगी, 4 से, 9 चौक 36। टोटल जोड़ो कितना हो गया, 6 5 11 और 4 3 7 2 9 और 1 10, 101 हो गया क्या, 101 यूनिट आय है उसकी। लेकिन रुपयों में कितनी आय है, 40,400, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी क्या। हमसे क्या पूछा गया है, एक ही आय बताओ, एक ही आय तो 25 है, तो 25 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10,000 इसकी वैल्यू, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज है, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। कह रहे हैं कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 1 वर्ष पहले, ठीक है, ये है लक्ष्मण और ये है गोपाल के वेतन का अनुपात है 3:4, यानी कि इसके पास थे 3 यूनिट और इसके पास थे 4 यूनिट। 1 साल पहले का हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो रेशियो दे रखा है वो 1 वर्ष पहले का है, ठीक। अभी क्या करें, उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतनों का अनुपात 4:5, 4:5 और 2:3 है, और 2:3 है। ये अनुपात किसका है, लक्ष्मण के पिछले वर्ष और इस वर्ष के वेतन का अनुपात।
गोपाल के पिछले वर्ष और इस वर्ष के वेतन का अनुपात, यानी कि यह अनुपात है पिछले वर्ष और इस वर्ष का, ठीक है जी। और ये जो अनुपात दे रखा है 3:4, ये है 1 साल पहले यानी कि पिछले वर्ष का है। मतलब लक्ष्मण की इस अनुपात में पिछले साल आय कितनी थी? 3। और इस अनुपात में लक्ष्मण की पिछले साल की आय कितनी है? पिछले साल की आय कितनी है? 4। और इस साल की आय कितनी है? 5। तो एक बात बताओ, पिछले साल तो लक्ष्मण की सेम ही आय थी, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर तो है नहीं, बराबर कर लेते हैं हम। देखो 4 की गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 की गुणा यहाँ पे कर दो तो 3 चौक 12, ठीक है। तो पिछले साल की लक्ष्मण की आय और इस अनुपात में पिछले साल लक्ष्मण की आय सेम हो गई है 12-12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पिछले साल गोपाल की आय कितनी है? 4, लेकिन 4 की गुणा कर दिया तो 4 चौक कितनी हो गई है? 16। और पिछले साल गोपाल की आय यहाँ पे कितनी बताई है? 2। तो इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी? 8 से। तो 8 दूनी 16 हो गया क्या? ठीक है। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ कि हुआ क्या है। देखो 4 तिया 12 लक्ष्मण की पिछले साल की आय, 4 चौक 16 गोपाल की पिछले साल की आय। यहाँ पे क्या हुआ? 3 चौक 12 लक्ष्मण की पिछले साल की आय 12 और 3 पंजे 15, इस साल की आय कितनी हो गई है? 15। इसी तरीके से गोपाल की पिछले साल की आय तो 8 दूनी 16 हो गई है और गोपाल की इस साल की आय 8 तिया 24 हो गई है। ये है 15 और ये है 24 इस वर्ष की लक्ष्मण और गोपाल की आय। हमसे क्या पूछ रहे हैं? दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42,900 रुपये हो। वर्तमान वेतन कौन कौन सा है? 15 और 24, यानी कि 15 और 24, और 15 और 24 यूनिट में कितना हो गया है? 39। लेकिन रुपयों में कितना बताया इन्होंने? 42,900, ठीक है। यानी कि 39 की वैल्यू है 42,900, तो एक की वैल्यू बताना। 39 और ये हो जाएगी 1100, सही है। 39 इकाना 39, 3 बच्चा और 39 इकाना 39, 11 बार कट जाएगा। तो हमसे पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन देखो कितना है? 15, यानी कि 15 का मान बताएंगे हम। तो 2 जीरो तो आएंगे ही, और 15 इकाना 15, 15 इकाना 15 और 1 16, 16,500 रुपये हो जाएगा इसका वर्तमान वेतन, ठीक है। समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं, ये भी ऐसा ही सवाल है। कह रहे हैं ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात है 3, 4, 5। A, B और C पिछले वर्ष की आय का अनुपात है 3:4:3:4:4:5, ठीक है जी। कह रहे हैं उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, यानी कि ये है 4:5 पिछले वर्ष और इस वर्ष, ये है 2:3 और ये है 3 और 4। पिछले वर्ष एक की आयु 4 और इस वर्ष एक की आयु 5, सॉरी आयु नहीं आय। पिछले वर्ष एक की आय 4 और इस वर्ष 5, पिछले वर्ष 2 इस वर्ष 3, पिछले वर्ष 3 इस वर्ष 4, और ये जो अनुपात है ये पिछले ही वर्ष का है। तो यहाँ पे समझो, देखो पिछले वर्ष कितनी थी? 3 और यहाँ पे कितनी है? 4, लेकिन ये पिछले साल तो एक ही आय बराबर ही होनी चाहिए थी, तो इसे बराबर कर लो। किससे गुणा करूँ बोलो? यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 3 है ना, तो यहाँ पे गुणा कर लो 3 से, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गुणा कर लो 4 से।
देखो 4 तिया 12 है और 3 चौक 12 सेम हो गई। वेरी गुड। देखो अब बी का पिछले साल 4 की गुणा तो इसमें हो रही है ना, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे किसकी गुणा करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी 8 की। 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, क्लियर। देखो 4 पंजे 20, लेकिन यहाँ पे तो कितनी है 3, तो इसकी गुणा कर लो 20 से और इसकी गुणा हम कर लेंगे 3 से। लेकिन एक बात समझो, जब यहाँ पे 3 की गुणा हुई है तो फिर ये सब में 3 की गुणा हो रही है ना, यानी कि यहाँ पे भी 3 की गुणा होगी और यहाँ पे भी 3 की गुणा हो गई। समझ गए बात? ठीक है। अब इनकी वर्तमान आय लिख लो। देखो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है ना, और ये हो गई 20 चौक 80। तो ए की वर्तमान 45, बी की वर्तमान 72 और सी की वर्तमान 80, और इनका कुल योग बताया इन्होंने 98,500। ठीक है, पहले इनका योग कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 8 7 15 और 4 19, और ये किसके बराबर बताया इन्होंने 98,500 रुपये। ठीक है, चलो एक यूनिट का मान बताओ। 19 पंजे, तो ये 5 बार कट जाना चाहिए, यानी कि 500 आ गया। किसका पूछा गया है? सी का पूछा गया है। तो सी के पास कितने हैं 80, तो 80 8 पंजे 40। ठीक है, कितने रुपए आ जाएंगे 40,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि ए बी सी की आय का अनुपात 3 4 8 है। ए बी सी की आय का अनुपात है 3 4 और 8। किसका अनुपात है ये? आय का अनुपात है। ओके, कह रहे हैं उनके खर्च का अनुपात है 5 4 6। खर्च का अनुपात है 5 4 और 6। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, यानी कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। आय का 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि सी की बचत ए की आय का 3/4 है, यानी कि आय उसकी कितनी है? आय है 4 और बचत कितनी है? बचत है 3। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का। ठीक है, आय 4 है, बचत 3 है, तो बताओ खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा 1। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सी की आय 4 गुना होनी चाहिए, सी का खर्च 1 गुना होना चाहिए, और सी की बचत, आय में से अगर खर्च निकालोगे तो बचत बचेगी, और बचत कितनी होनी चाहिए? बचत होनी चाहिए हमारे पास 3। ठीक, चलो करते हैं। पहले तो इन दोनों को बराबर कर लो। तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24 बराबर बराबर हो गए। इसे 4 गुना करना है और इसे 1 गुना करना है, तो यहाँ पे 4 की गुणा कर दो और यहाँ पे 1 की गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो कितने गुना बचना चाहिए? 3 गुना बचना चाहिए ना। तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24, 24 का 3 गुना 72 होता है, 72 बचना चाहिए। 24 तिया 72। ठीक है, अब चेक करके देख लो कि 8 तिया 24, 24 चौक 96, 24 चौक 96 का 3/4 72 होता है क्या? तो देखो 24 और 24 तिया 72। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो गई। ऊपर वाले अनुपात में किसकी गुणा करी है हमने? 3 चौक
12 की, और नीचे वाले अनुपात में किसकी गुणा करी है? 4 एकना 4 की। तो हमें ए की बचत बतानी है ना, यही तो पूछ रहे कि इनके बचत का अनुपात बताइए। तो ए की बचत बताओ, तो ए की आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत बचेगी। 3 की गुणा किससे करनी है? 3 चौक 12, 12 तिया 36, तो 36 लिख देता हूँ मैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 4 पंजे 20, 36 में से 20 घटाओ, 16 बचा क्या? ठीक है, अब देखो मन मन में कर लेते हैं कैलकुलेशन। 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 4 चौक 16, तो कितना बचा? 32 बचा। और ये तो हमारे पास 72 था ही, काट लो इसे। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 नम 72, तो हमारे पास अनुपात बना है 2:4:9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसी पैटर्न पे है, तो इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, इसी पैटर्न में है। अगर नहीं होगा तो मुझसे बता देना, मैं अगली वीडियो में इसे सॉल्व करवा दूंगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है। ठीक है, लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जल जाती है, पहली जो मोमबत्ती है वो 8 घंटे में पूरी जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती है। बताइए कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी लंबाइयों का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बात बताओ, अभी इन्होंने लंबाई बताई है बराबर, लेकिन कितनी लंबाई है ये नहीं बताया। तो इन दोनों का लेसे देखो, 24, मान लो ये दोनों जो मोमबत्तियां हैं वो 24 सेंटीमीटर लंबी हैं। ठीक है, चलो एक बात बताओ ज़रा, पहली वाली मोमबत्ती के जलने की स्पीड, जलने की गति बताओ। टोटल कितने सेंटीमीटर लंबी है? 24, और कितने घंटे में जलती है? 8। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? 24, क्योंकि 24 सेंटीमीटर लंबी है ना, और समय कितना लगता है? 8, तो 8 तिया 24, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जलती है पहली वाली। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले की गति बताओ, तो ये हो जाएगी 24/6 है ना, तो 6 चौक 24, 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जलती है। ठीक, मान लो h समय बाद, h घंटे बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो देखो पहली मोमबत्ती कितने सेंटीमीटर की थी? 24 सेंटीमीटर की, माइनस इसमें से ये जल गई है। ठीक है, और कितने घंटे जली है? h घंटे जली है, और किस स्पीड से जली है? 3 सेंटीमीटर पर आवर। तो कितनी जल गई होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है? 3, और समय कितना है? h, यानी कि 3h। टोटल 24 थी और 3h जल गई है, बटे दूसरी वाली का हिसाब लगाओ, ये भी 24 ही है, और माइनस कितने घंटे जली है? h, और किस स्पीड से? 4 की स्पीड से। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो जाएगा 4h। ये जली है और ये जली है, इन दोनों का अनुपात h घंटे जलने के बाद कितना हो गया है? 5:4। ठीक है, तो यहाँ से देखो h की वैल्यू निकालेंगे, कितने घंटे लगे उसे। तो देखो 4 तिया 12 है, और 5 चौक 20, 20 और 12 का अंतर होता है 8, तो 8h बराबर 24 की गुणा 4 में और 24 की गुणा 5 में, तो कितना बचेगा? ये 24 ही बचेगा। 8 तिया 24, यानी कि h का मान कितना आया है? 3 घंटे। तो कितने घंटे बाद इनका अनुपात 5:4 हो जाएगा? 3 घंटे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है,
ऐसा ही सेम सवाल है, इसे आप ट्राई कर लेना अपने आप। अगर नहीं होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा। तो ये थे आज के प्रश्न, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर इन सवालों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।